नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि बिहार एपीओ में चयनित जो लोग हैं और जिनकी लाइफ, जिनका संघर्ष आपके लिए प्रेरणादायक होगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा और ताकि इनकी मेहनत का, इनके संघर्षों का और इनके एक्सपीरियंस का लाभ आप तक भी पहुंच सके। और इसी क्रम में आज हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं और जिनका चयन बिहार एपीओ परीक्षा में अभी हुआ है। तो सबसे पहले मैं संजीव जी को बधाई देता हूं इस बात के लिए। थैंक यू। और इनसे हम यही जानना चाहेंगे, इस बातचीत के सेशन में हम लोग यही जानना चाहेंगे कि अपनी इनकी क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ाई करने की, इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे स्टेबल रखा, और भी कुछ जो अगर ये बताना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि इंटरव्यू में इनसे कौन सा सवाल पूछे गए। तो इन सब चीजों पर चर्चा होगी इस सेशन के दौरान। तो सबसे पहले संजीव जी, आप ये बताएं कि आपका एकेडमिक कैसा रहा है, मतलब लॉ की तरफ आपका रुझान कैसे बना और क्या क्या एजुकेशन रहा है आपका लॉ? यस सर, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है सर गांव के स्कूल से ही हुई है। हाई स्कूल मैंने लखौरा हाई स्कूल से पास किया है, पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। और उसके बाद इंटर पास की मैंने साइंस से, इस पर्पज से कि मैं मेडिकल की तैयारी कर सकूं। और मेरे दादाजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा इंटरेस्ट भी सर था उस समय कि मैं डॉक्टर ही बनूं। लेकिन किसी कारणवश मेरी में अंदर कमी थी, उस कमी को मैं दूर नहीं कर पाया, इस वजह से मेडिकल में नहीं हो पाया। अंततः मैं बीडीएस में सिलेक्ट हुआ 2013 में। मैं पापा से झूठ बोला था सर कि मेरा मेडिकल में नहीं हो रहा है, इस लालच में कि एमबीबीएस नहीं हुआ है। तो मैं पापा से बोला कि पापा मेरा इस बार भी मेडिकल में नहीं हुआ। तो बोले कि कुछ और कर लो, बीएड कर लो, एलएलबी कर लो। तो मैं सर यही बनारस में था, तो बीएड और एलएलबी दोनों का एंट्रेंस दिया था। तो कुछ सीनियर थे हमारे साथ जिनके इन्फ्लुएंस में मैंने एलएलबी चुना और एलएलबी सर किया। 15 से 18 सेशन में मेरा एलएलबी रहा है। और सर एलएलएम मेरा 19 से 21 सेशन में रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और बीएचयू से एलएलबी रहा है। अच्छा, तो एलएलबी भी आपने किया है, आपने एलएलएम भी किया है और आप पीएचडी कर रहे हैं। यस सर, अभी पटना लॉ कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने एलएलबी किया होगा तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में कोई ना कोई एम रहा होगा कि हम प्रोफेसर बनेंगे या फिर पीसीएसजे या एपीओ की तरफ जाएंगे। तो ऐसा क्या रहा? मतलब ऐसा प्लान, मेरा प्लान ए और प्लान बी दोनों साथ में लेके चलना था। प्लान बी था मेरा सर प्रोफेसर बनना, और प्लान ये था सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एपीओ बनना। अच्छा, तो मतलब आपको बनना एपीओ और पीसीएसजे था। आपने एक स्टेपनी के रूप में सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं। इससे दो फायदे होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जैसे एपीओ बनने के लिए हो, चाहे पीसीएसजे के लिए हो, एलएलबी ही मिनिमम योग्यता है, लेकिन फिर भी लोग एलएलएम या पीएचडी कर लेते हैं। उसके पीछे यही दो कारण है। एक तो ये है कि अपने नॉलेज को और एनहेंस करना होता है, नॉलेज कहीं ना कहीं हमारा बढ़ रहा है। और दूसरा ये है कि एक स्टेपनी तैयार होती है कि अगर मान लीजिए इस तरफ नहीं हो पाता है, जो कि संभावना तो है कि नहीं हो सकता, नहीं हो पाता है, तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन भी खुला रहे कि टीचिंग का एक ऑप्शन बना रहे। तो इस दौरान आपका जब 2018 में एलएलबी रहा, तो ये क्या एपीओ की परीक्षा जो थी वो आपके लिए पहली परीक्षा थी या कुछ परीक्षाओं में सफलता मिली? ये सर बिहार में 2 बार मेंस लिखने का मौका मिला है। अच्छा। और ये तीसरा मेंस था मेरे लिए, और जिसमें फाइनली सिलेक्शन हुआ। और इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था और परिवार के लोग भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर ही बनूं। और मेरा मानना है कि लाइफ में जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि बहुत अच्छे की तरफ इशारा कर रहा है कि और ज्यादा अच्छा होने वाला है आपके साथ। और इसी तरीके से हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी भी लाइफ में ऐसा ही था। वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पायलट नहीं बन सके, तो फिर वो राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने बताई भी थी एक स्पीच में अपनी ये बात। तो इसी पर मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि मायूस मत हो मेरे दोस्त, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है।
तो ये बात मुझे इन पर बड़ा सूट कर रही है कि नहीं, इन्होंने अपने संघर्ष से अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया है, और उम्मीद मैं करता हूं कि अभी आगे भी मेहनत करेंगे और आगे जितनी भी संभावनाएं बनेंगी आप उसको जरूर अचीव करेंगे। तो संजीव जी ये बताइए कि आपने मेंस भी 2-2 बार लिखा है बिहार पीसीएसजे का, और अभी ये परीक्षा आपने प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, तो आपके पढ़ने की अपनी क्या स्ट्रेटजी रही? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है और अपने तरीके से ही वो पढ़ाई करता है। क्योंकि हम अगर बताएं कि आप तैयारी ऐसे करो, तो जरूरी नहीं कि उस फॉर्मेट में आप भी सेट करें। आपकी अपनी दिनचर्या अलग है, आपका अपना संघर्ष, आपकी परिस्थितियां अपनी अलग है। फिर भी कुछ कॉमन ऐसी चीजें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, और हाँ यही आप अपनी हिस्ट्री। सर पीटी के लिए तो मैंने सर ऑब्जेक्टिव जितने थे परीक्षा मंथन से हो गए, घटना चक्र से हो गए, फिर सर आपका टेस्ट सीरीज था, इस सब से मैंने कवर कर लिया। मेंस के लिए सर आपका टेस्ट सीरीज जो भी पेपर ऑनलाइन बनते थे, मैं उसको रूम पे प्रैक्टिस करता था, लिख लिख के 15 मिनट का समय देख करके एकदम टाइमर लगा करके उसको 15 मिनट में लिखने की कोशिश करता था। सर ये स्ट्रेटजी रही है। और मैं चीज़ों को याद करने के लिए, जैसे खाना ही बना रहे हैं, कुछ काम ही कर रहे हैं, तो उसको जो है सर कि अपने आवाज में बोल करके उस चीज को रिकॉर्ड करके उसको कान में, गाना ना सुन करके उसी चीज को सुन लेते हैं। तो ये सर नहीं, ये बहुत काम करता है कि जब आप अपनी बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस समय जब आप किताब लेके नहीं पढ़ सकते, आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप गाड़ी भी चला रहे हैं, चाहे कोई और काम कर रहे हैं, तो गाने सुनने से अच्छा है कि अपना ही बनाया हुआ कोई टॉपिक या सुन लें, वो रिवीजन भी होता रहता है। और रिवीजन बहुत जरूरी है, चाहे आप लिख के रिवीजन करें, या चाहे सुन के रिवीजन करें, या चाहे देख के रिवीजन करें, क्योंकि बिना रिवीजन के काम नहीं बनने वाला। तो आपसे हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि आपका मैसेज क्या होगा, जो कंपटीशन दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? सर हम मैसेज के रूप में एक उदाहरण के रूप में देना चाहते हैं सर, कि जो एक हमारे संपर्की हैं, उनका एक पान का दुकान है। उन पान के दुकान में जब मैं गया पान खाने एक बार, तो मैं देखा कि वो ग्राहक नहीं थे, फिर भी वो अपने पान के पत्ते को उलट पलट रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ग्राहक तो है नहीं पान खाने वाला, आप क्यों इसको जो है उलट पलट कर रहे हैं? तो उनका जवाब था कि इसको मैं इसलिए उलट पलट रहा हूँ कि ये सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि अपना हौसला ना हारे, और वैकेंसी का इंतजार न करते हुए अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, चाहे उसको रिवीजन करने के लिए, एक तरह से बुक, जैसे वो पान के पत्ते को उलट पलट रहे थे, वैसे आपको किताब को उलट पलट करके रिवीजन करते रहना चाहिए। बस सर यही मैसेज है मेरा। हाँ, इनकी बहुत अच्छे बात बताई और बहुत अच्छे उदाहरण से इन्होंने बताई। बहुत अच्छी बात तो ये, अभी जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि रिवीजन करते रहिए, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे उदाहरण से ये बात बताई कि देखिए, आपको जरूरत पड़ जाएगी तब आप रिवीजन करें, ये जरूरी नहीं है। रिवीजन हमेशा होते रहना चाहिए। आपको वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने हिसाब से ही आएगी। आपके कंट्रोल में आपकी प्रिपरेशन है, आपका रिवीजन है, आपकी तैयारी है। तो वैकेंसी आने से पहले ही आप प्री मेंस दोनों की स्ट्रेटेजी बना के पूरी तरीके से तैयारी करिए, और आप प्री परीक्षा देने से पहले ही मेंस की भी तैयारी पूरी कर लीजिए। और ये होंगी कैसे? बार बार लिखने से होंगी, बार बार याद करने से होंगी, बार बार सुनने से होंगी, प्रैक्टिस करने से होंगी। तो इसको आप रेडी रखिए। तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं आपको अगली परीक्षा के लिए, और संजीव जी को एक बार मैं पुनः बधाई देता हूं, और आप आएं और आगे बढ़ते रहें, और कहीं ना कहीं अपने परिवार का, हम लोगों का नाम जो है आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सर।